योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा है। खबर यह है कि चुनावी सफर के दौरान अखिलेश यादव के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं और उनकी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इन सभी बातों से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राजभर विधायक मंडल योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना लो, तो गोरखपुर पहुंचाऊंगा। अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात में भेज दिया तो कल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की चुनाव प्रचार में बीजेपी पर जोरदार वार किया, चुनावी मंचों से करारा प्रहार किया, पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा, अखिलेश की जीत का दावा हर बार किया, अखिलेश की जीत पर चमचम खिलाने का वायदा किया। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब ऐसी खबर आई जो ओम प्रकाश राजभर के इन दावों के ठीक उलट पड़ गई है, जिस खबर पर ओम प्रकाश राजभर को खुद अपनी सफाई देनी पड़ रही है। ये खबर निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 28 तारीख को हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम एक लगा हुआ है, उद्घाटन का, मूर्ति अनावरण का, उसकी तैयारी में है। हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, नेताओं को लगा करके करा भी रहे हैं। हम लोग 24 की तैयारी में हैं। बीजेपी के साथ जाने की खबरों को राजभर गलत बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात वाली खबरों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से भी राजभर मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि राजभर की पार्टी के विधायकों के यूपी मंत्रिमंडल में भी शामिल होने के आसार हैं। हालांकि ना तो बीजेपी इसकी पुष्टि कर रही है, न ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने को लेकर कोई बात कह रहे हैं। ओपी राजभर तो इन चर्चाओं से कहीं इतर 2024 के लिए नए मोर्चे वाले अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आपको 15 दिन में बताएंगे कि बड़ी लड़ाई में कहां क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। एक बड़ा गठजोड़ देश में बनाने की तैयारी में है, अब वो बाद में बताएंगे। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में कौन कौन? नहीं, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में नहीं, लीडर कोई भी होगा, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। लीडर उत्तर प्रदेश के बाहर का होगा, कहीं का भी हो सकता है। वो तो तय करना सबका है, हमारे बस का तो है नहीं। तय करना तो भाई सभी लोग बैठेंगे, एक लीडर अपना तय होगा, तय करके उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने इस बार 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। अहम यह है कि गाजीपुर जैसे जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहां बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचल के जिलों में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है और इसी वजह से फिर से ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर अभी भले ही बीजेपी के साथ जाने की किसी भी संभावना से इनकार कर रहे हो, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जैसी मांगों को मानने पर राजी होती है तो राजभर अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू हो, कल लागू हो, योगी जी करें, अखिलेश जी करें, मायावती जी करें, कोई करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको करना है, होना है। जिस दिन ये पिछड़ा अपने बीजेपी अगर लागू करने पे तैयार हो जाती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर जाएंगे? आपकी प्रमुख मांग तो यही है ना। 5 साल क्यों नहीं किए? 5 साल क्यों नहीं किए? कमेटी वही बनाए, सदन में वही बोले, में लिए सोचे क्या रहे अब, लेकिन समझ में आ गया कि नुकसान हो रहा है तो मान जाएंगे। पहले लागू तो कर दें। अच्छा, लागू कर दें तब फिर देखें, जाएंगे फिर। अरे पहले लागू तो करें। यूपी में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण है। अगर राजभर उससे पहले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो ये यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।